कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से पिछले 60 दिनों से सभी के उद्योग धंधे चौपट थे। बहुत से साथियों को बेरोजगार होना पड़ा। हम खुद प्राइवेट स्कूल वाले पिछले 2-2.5 महीने से स्कूल बंद थी। फीस नहीं आने की वजह से बहुत सारे संकट थे। हम टीचर्स को वेतन नहीं दे पा रहे थे और इस दुख की घड़ी को अगर ईमानदारी से देखें तो हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। हमको लगा अगर हम तकलीफ में तो हमारे टीचर्स भी तकलीफ में है, तो हमारे पेरेंट्स भी तकलीफ में होंगे, तो क्यों नहीं इस संकट की घड़ी को एक एक्सीडेंट मानते हुए मिलकर इसका समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आह्वान किया था, शिक्षा मंत्री जी महोदय ने भी हमसे बात करके कुछ रास्ता निकालने का कहा। इस पर हमने हमारे संगठन के सभी जिलाध्यक्षों और जी स्कूल संचालकों का पिछले 10-12 दिन से हम लोग वॉइस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग्स करके इस चीज़ को जान रहे थे कि आखिर क्या स्थिति होगी और कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और अब हम एक निर्णय पे पहुंचे। हमने 3 बड़े फैसले लिए हैं। अगले साल कोई फीस में वृद्धि नहीं होगी, अर्थात जो फीस है वो यथावत रहेगी। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा फैसला लिया है कि जो 3 महीने की 3 महीने की 3 किस्तों में ली जाती थी फीस, अब वो 3 किस्तों में नहीं लेके हम 9 किस्तों में लेंगे ताकि पेरेंट्स पे कोई भार नहीं पड़े। और तीसरा जो और भी बड़ा फैसला है वो ये है कि इस लॉकडाउन अवधि के जो 3 महीने का एक ड्यू हो गया, उस ड्यू सेशन को पेरेंट्स से हम सीधे वसूलने के बजाय एक एप्लीकेशन लेंगे। जो पेरेंट्स अगर सक्षम है जमा करा सकते हैं, हम उनको धन्यवाद देकर हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि वो जमा कराएं ताकि हम टीचर्स को वेतन और बाकी खर्चे चुका सकें। लेकिन यदि किसी पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति खराब है, वो चुका नहीं सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो एक एप्लीकेशन दे दे। हमने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है पूरी पारदर्शिता रखने के लिए। प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसमें एक टीचर होंगे और एक पेरेंट होंगे। ये तीनों मिलकर पेरेंट के आवेदन पर विचार करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी परिस्थितियां देखकर उस फीस को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अधिकतम 9 महीने तक लेने की उनको अनुमति देंगे। और यदि कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हुआ, किसी के साथ तकलीफ हुई, तो उसको माफ भी की जा सकेगी। ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को राहत होगी और एक व्यवहारिक फैसला होगा। अगर हम सबकी माफ कर देते हैं, देखिए, तो फिर हमारे टीचर्स को वेतन कहां से देंगे, हमारे खर्चे कहां से चलेंगे, हम बहुत ज्यादा कर्जे में आ जाएंगे और उसका नतीजा क्या होगा कि हम टेंशन में रह के न शिक्षा दे सकेंगे। अल्टीमेटली मेरे टीचर को और बाकी सिस्टम को इसको भुगतना पड़ेगा और वो बच्चों पे इफेक्ट होता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा अव्यवहारिक फैसला करे जिससे किसी वर्ग को नुकसान हो। मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, मीडिया से निवेदन करना चाहूंगा कि इस चीज को अधिक से अधिक पेरेंट्स तक पहुंचाएं। और मैं बड़े स्कूलों से एक निवेदन और कर रहा हूं, आपने सरकार से जमीनें मुफ्त में ली है और आपको पैसे की इतनी परवाह नहीं पड़ती। जब हम गरीब लोग हमारे पेरेंट्स के साथ रख के माफ कर सकते हैं, तो इस बार कृपया मत बढ़ाइए और आप भी फीस को जितना हो सके कम करिए। कम से कम जिन्होंने सरकारी जमीनें मुफ्त में ली है, आप तो माफ कर दीजिए। मुझे बहुत शर्म आती है जब टीवी चैनल पे मैं जाता हूं और ये देखता हूं कि किसी स्कूल ने 20% बढ़ा दी, किसी ने 30 बढ़ा दी, और इन गर्मियों के लॉकडाउन के दौरान भी आप पेरेंट्स को बुला के बात करते हो। थोड़ी तो रहम करो सर, ये व्यापार नहीं है। हम शिक्षा के लिए आए लोग हैं। अरे जनता माई बाप हमारी है। जो पेरेंट्स जिनकी हम टॉर्चर करने की बात करते हैं ना, इन्हीं की वजह से हमारे स्कूल चलते हैं, बाकी तो स्कूल नहीं चलते। मैं तो मेरे पेरेंट्स से, मेरे राजस्थान भर के गांव ढाणी शहर में रहने वाले सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अगर कोई बड़ा स्कूल टॉर्चर करता है तो आप हमारे आइए। शिक्षा हम भी वही देते हैं, बस वो चकाचौंध नहीं है, तो खर्चा भी तो बहुत कम लेते हैं साहब। जय हिंद।